हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा देव है और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट बूस्टर। तो टॉपिक है जर्नल एंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसकी मीनिंग को समझते हैं। जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जो मीन्स डेली रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है जो हमें इस एंट्री को हमें डेली रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हमें उसकी डेली एंट्री करनी होती है। इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे आपको रिकॉर्ड उसे करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको डेली रिकॉर्ड करना है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसी भी वे में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एग्जाम में और भी दूसरे टर्म्स में आता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से, क्योंकि इसमें सारी ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं। जैसे ही रिकॉर्ड हुआ, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसे रिकॉर्ड करना कंपलसरी होता है। इसी रिकॉर्डिंग को कहते हैं जर्नल एंट्री, डेली की रिकॉर्डिंग। इसका परफॉर्मा देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो किस वे में लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, ये कॉलम्स बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो। LF मीन्स लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट्स एंड क्रेडिट अमाउंट्स। ओके, इसका मतलब भी मैं समझाती हूँ। डेट का मतलब होता है जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है वो, या जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट मेंशन करना है। पर्टिकुलर्स मीन्स डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड नेम्स ऑफ द रिलेटेड अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे। लेजर फॉलियो का मतलब होता है पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। जब हम आगे के टॉपिक्स में जब हम लेजर बनाना सीखेंगे तब आपको वहाँ पे पता चलेगा। इसका ये मतलब होता है कि लेजर अकाउंट में कौन से पेज नंबर पे ये रिकॉर्डिंग की गई है, तो उसका मतलब होता है लेजर फॉलियो, पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट। डेबिट अमाउंट, जो अमाउंट डेबिट, जिस अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं और जिस अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पहले थोड़ा रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये प्लीज़ आप एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीच में आपको कोई भी डाउट आता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि आपको और भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट है इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड एंड डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। अगर एसेट बढ़ेगा तो उसे हमने डेबिट करना है। अगर एसेट डिक्रीज होगा, मतलब इसका मतलब है सेल परचेस। ठीक है। अगर एसेट परचेस कर रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट कैसे होगा, आपके पास एसेट कैसे आएंगे, परचेस से आएंगे। तो कभी भी परचेस की एंट्री कहीं पे भी दिखेगी तो डेट विल बी डेबिटेड। एंड जहां सेल होगा, क्योंकि सेल होगा तो डिक्रीज होगा आपका स्टॉक, आपके एसेट, तो वहां पे क्रेडिट करेंगे। तो एक आपको मैंने हिंट दे दिया, आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं कि जब इंक्रीज इन एसेट मीन्स मैं परचेस अकाउंट की बात कर रही हूँ एंड डिक्रीज में सेल अकाउंट की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज विल बी डेबिटेड। जैसे ही आपकी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मीन्स आपका कर्ज बढ़ जाना, और अगर कर्ज कम होएगा, आपके लोन वगैरह कम होंगे तो क्या होगा, डेबिटेड। ठीक है। इंक्रीज इन द कैपिटल, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आपके मैसेजेस में आता है। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है तो दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट आता है, और पैसे चले जाते हैं तो दैट विल बी डेबिटेड। ओके। इंक्रीज इन द रेवेन्यू और इनकम विल बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज विल बी डेबिटेड। सेम वैसे ही हुआ, अगर आपको प्रॉफिट होता है, आपको रेवेन्यू आती है तो वो क्रेडिट होगा। हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट इसमें हमेशा क्रेडिट होता है एंड लॉस डेबिट होते हैं। ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे एंड लॉस हो रहे हैं तो देखिए मैंने अभी भी बताया वो डेबिट होंगे, और डिक्रीज विल बी क्रेडिट। ठीक है। तो ये एक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, नटशल में बता दिया है। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझते हैं कि जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं। ये देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, अप्रैल 1 को ये हुआ है। तो जो डेट का पर्टिकुलर है आपको उसमें डेट लिखना है। मैं आपको आगे आपको सब बताऊंगी। ये जो है ये हमेशा आपको दिखाई देगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
क्योंकि कोई भी बिजनेस कैश के बिना स्टार्ट नहीं होता, आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये हो गया प्रोफोर्मा। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा, डेट लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। क्यों किया है? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश आपका आया, कैश इज अ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने आपके लिए गोल्डन रूल्स भी बनाए हुए हैं, उसका वीडियो बनाया हुआ है गोल्डन रूल्स के ऊपर। प्लीज़ मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो। कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो क्या आ रहा है आपके पास? कैश। तो हमने डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपीज़ से, एंड क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर के अकाउंट में, मतलब गिवर के ऑप्शन में हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ रुपीज़ इतना, मतलब बैंक के अकाउंट में 20,000 रुपये गए। तो बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड कैश को क्रेडिट करना है। कैश को क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और उसका फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश तो गया ना आपका, आपके हाथ से गया, बैंक अकाउंट में आया, तो बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक ने रिसीव किया इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। देखिए नीचे आपको ज़रूर लिखना है इसका नरेशन, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ब्रैकेट में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उससे आपको भी क्लैरिटी होती है और जो एग्जामिनर होते हैं उनको भी समझ आता है इस एंट्री का मतलब क्या है। बैंक अकाउंट ओपन विद कैश, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे डेबिट लिख रहे हैं, और ये डेबिट क्रेडिट का जो मैंने कॉलम बनाया है वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी डेबिट क्रेडिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट अप्रैल 4 को क्या एंट्री हुई है? गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश के गुड्स परचेज हुआ, आपका स्टॉक आया। मैंने आपको पहले ही बताया परचेज अकाउंट कहीं भी होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका गुड्स आए हैं। व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, कैश के बिहाफ पे आप एसेट ले रहे हैं तो एसेट आ रहा है एंड कैश जा रहा है। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने आपको बताया है जब भी परचेज होगा वो डेबिट होगा, सेल होगा वो क्रेडिट होगा। और किस बिहाफ पे हो रहा है? कैश। तो व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, एंड यहाँ पे सेल्स हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा क्योंकि गुड्स जा रहा है। तो व्हाट इज गोइंग आउट? गुड्स। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। 30,000 लिखा है तो आपको ऊपर नीचे 30,000 लिखना है। एट द एंड आपको चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल आना चाहिए लास्ट में। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स इतना। तो एक मिस्टर एक्स हैं जो पर्सनल अकाउंट हो गए, तो उनके अकाउंट में आया, उन्हें गुड मिला, तो ही इज द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट इज गोइंग आउट। ठीक है, तो वो हमने क्रेडिट करना है। तो मिस्टर एक्स अकाउंट टू सेल्स, जब भी सोल्ड वोल्ड आएगा तो हमने सेल लिखना है, और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। एंड परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, अब इसके आगे कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कैश लिखा है तो हमने कैश लिखा, परचेज अकाउंट में हमने कैश लिखा। तो देखिए सेल्स में भी 2 एंट्रीज हुई हैं, 4th और 5th में आप देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश आया तो हमने कैश की एंट्री करी, और एक हमने एक पर्टिकुलर बंदे को दिया है, एक पर्सन को दिया है, तो उस पर्सन की एंट्री होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल किया है तो 1,77,000 डेबिट में भी है, 1,77,000 क्रेडिट में भी है। तो आपको इसको चेक ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई सीरीज़ में वीडियोस बनाऊं, क्वेश्चन सीरीज़ में वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड